जब दुनिया के महासागरों पर दबदबे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों का ध्यान अटलांटिक या प्रशांत महासागर पर जाता है। लेकिन 21वीं सदी का असली ग्रेट गेम कहीं और ही शक्ल ले रहा है, हिंद महासागर में। आइए इस बढ़ती हुई रणनीतिक होड़ की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हिंद महासागर को लेकर भारत के इरादों का एक बहुत बड़ा ऐलान है। एक ऐसा बयान जिसने बीजिंग में बैठे लोगों के कान खड़े कर दिए। और सच पूछिए तो यही वो लाइन है जो इस पूरे टकराव की बुनियाद रखती है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। पहले भारत का दावा, फिर चीन की चुनौती, इसके बाद समझेंगे कि ये महासागर इतना अहम क्यों है, फिर भारत की तैयारी और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या हो सकता है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये बयान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक से कहा था। ये अपने आप में भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त सिंबल है। तो इस संरक्षक होने का असल मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि भारत हर जहाज पर पहरा देगा। नहीं, इसका सीधा मतलब है कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी, क्षमता और इच्छा शक्ति भारत की है। ये अपनी ताकत दिखाने की बात है, जरूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल भी किया जाए। और बस यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और यहीं पे भारत के इस ऐलान को मिलती है एक जोरदार चुनौती, चीन और उसकी तेजी से फैलती समुद्री महत्वाकांक्षाओं से। ये है चीन का सीधा और सपाट जवाब। एक ऐसी लाइन जिसे वो करीब 2015 से लगातार दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंद महासागर सबका है, किसी एक देश का आंगन नहीं। ये भारत के असर को कम करने और इस इलाके में अपनी दखल को सही ठहराने की एक सोची समझी चाल है। अब देखिए, चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो जमीन पर या यूं कहें कि पानी के अंदर काम कर रहा है। ये जो अनुसंधान जहाज है ना, ये खास तौर पर शातिर हैं। ये वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के बहाने आते हैं, लेकिन असल में ये समंदर की गहराइयों का नक्शा बना रहे होते हैं, पनडुब्बियों के लिए नए रास्ते खोज रहे होते हैं और भारतीय नौसेना की हर हरकत पर नजर रख रहे होते हैं। तो फिर चीन का आखिरी मकसद क्या है? एक ब्लू वाटर नेवी बनना, मतलब एक ऐसी नौसेना जो दुनिया में कहीं भी कभी भी अपनी ताकत दिखा सके। ये चीन की ग्लोबल सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा सबूत है। अभी तक ये दर्जा सही मायनों में सिर्फ अमेरिकी नौसेना के ही पास है। और ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर तैरते हुए एयरफोर्स स्टेशन की तरह होते हैं, जो किसी भी देश को अपनी सरहदों से हजारों मील दूर हवाई ताकत दिखाने की क्षमता देते हैं। इस मामले में चीन की बढ़त का सीधा मतलब है कि वो हिंद महासागर में ज्यादा ताकत और असर डाल सकता है। लेकिन इस महासागर में ऐसा क्या खास है? आखिर क्यों ये दोनों देश यहाँ अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं कि दांव पर क्या लगा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, ये सचमुच चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया का 2/3 तेल इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरता है। इस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकती है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, बहुत मुमकिन है कि वो भी हिंद महासागर से होकर ही हम तक पहुंचे हों। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ऐसी धमनी है जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। और ये कोई नई खोज नहीं है। महान नौसैनिक रणनीतिकार एल्फ्रेड थायर महान ने 1 सदी पहले ही ये बात समझ ली थी कि जो भी हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा, वो सिर्फ एशिया पर नहीं बल्कि दुनिया के व्यापार पर राज करेगा। आज भारत और चीन उसी कंट्रोल के लिए आमने सामने खड़े हैं। तो चीन की इस बढ़ती चुनौती के जवाब में भारत क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं संरक्षक की प्रतिक्रिया। भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए अरबों खरबों डॉलर लगा रहा है। नई नई पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जा रहे हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 2035 तक चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना। और ये जो आधुनिकीकरण है, ये एक अविश्वसनीय रफ्तार से हो रहा है। जरा सोचिए, लगभग हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या एक नई पनडुब्बी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो अब आगे क्या होगा? जैसे जैसे दोनों देश अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहे हैं, हिंद महासागर में एक टकराव लगभग तय सा लग रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि आने वाले सालों में चीन का दखल कैसे बढ़ने वाला है। अभी हम उनके रिसर्च जहाज देखते हैं, लेकिन 2026-7 तक हम उनके असली एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को हिंद महासागर में आते देख सकते हैं। और उनका आखिरी लक्ष्य यहाँ एक परमानेंट नेवल प्रेजेंस बनाना है। मतलब उनके जंगी जहाज और पनडुब्बियां हमेशा इस इलाके में मौजूद रहेंगे। ये इस क्षेत्र की पूरी डायनामिक्स को बदलकर रख देगा और भारत के लिए एक सीधी चुनौती होगी। तो सवाल यही रह जाता है, 21वीं सदी में जब दुनिया की किस्मत का फैसला समंदर की लहरों पे हो रहा है, तो हिंद महासागर के भविष्य को कौन आकार देगा? भारत, जो इसे अपना आंगन मानता है, या चीन, जो इसे एक ग्लोबल स्टेज के तौर पर देखता है? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।